Assalamualaikum students of Allied High School Koot Sultan. I am your science teacher and today I am gonna be teaching you the lecture number 2 for the class 8. बेटा आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वो कौन से सोर्सेज हैं, डिफरेंट सोर्सेज जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट जो है इस बात पर ज़्यादा जोर दे रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी कोयले, ऑयल और तेल की कीमतों में बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी होती जा रही है। ठीक है, एक्सपेंसिव होती जा रही है, तो हमारे पास कोई इसका अल्टरनेटिव होना चाहिए कि हम इलेक्ट्रिसिटी इससे ज़्यादा चीपेस्ट वे से, सस्ते तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें ताकि इलेक्ट्रिसिटी की कीमतों में जो है इजाफा ना हो। ठीक है, तो प्रीवियस टॉपिक में हमने ये वो सारे सोर्सेज डिस्कस किए थे। ठीक है, वो सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डिस्कस की थी जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते थे। ठीक है, तो अब इस टॉपिक में आपको रिमाइंड भी हो जाएगा कि हमने प्रीवियस टॉपिक में क्या पढ़ा था। वो सारे सोर्सेज वंस अगेन मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ। ठीक है, और मैं उनमें आपको वन बाय वन प्रॉब्लम भी आपसे डिस्कस करती जाऊँगी कि इस एनर्जी सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सोर्स था बेटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर था। ठीक है, ये हाइड्रो वर्ड हाइड्रो से ही डिनोट कर रहा है। हाइड्रो मीन वाटर, मीन इस सोर्स में हम क्या करते हैं कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो जाहिर सी बात है बेटा, जब हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो इसके लिए हमें फिर डैम कंस्ट्रक्ट करना पड़ते हैं। ठीक है, उन डैम्स के अंदर वाटर की मूवमेंट से फिर क्या होता है, वो टरबाइंस, इलेक्ट्रिकल टरबाइंस चलती हैं और उन इलेक्ट्रिकल टरबाइंस के चलने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम जिस भी इलाके में जाके डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो डैम के कंस्ट्रक्ट करने से बेटा क्या होता है कि पानी का जो वाटर टेबल है वो ज़मीन की ऊपर आ जाता है, बजाय इसके कि वो ज़मीन की निचली सतह पर रहे, वो ज़मीन की ऊपर वाली सतह पर आ जाता है। फिर यूँ होता है कि उस इलाके के अंदर वाटर लॉगिंग, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आप सेम भी कह सकते हैं, वो क्रिएट हो जाती है। और वाटर लॉगिंग के क्रिएट होने से बेटा वो ज़मीन जो है, वो लैंड जो है अनकल्टिवेबल हो जाती है, वो नाकाबिले काश्त हो जाती है, उस पर हम फिर किसी भी फसल को नहीं उगा सकते। और यूँ भी होता है बेटा, जिस इलाके में हम डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हों तो वो इलाके वाले लोग भी उधर नहीं रह सकते, फिर उनको भी उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, इसलिए ये भी एक कोई अच्छा तरीका नहीं था। तो साइंटिस्ट ने कहा कि चलें इसका कोई और अल्टरनेटिव हो, कोई और इसका मुतबादिल हो, तो फिर हम दूसरे तरीके की तरफ आ गए। ये है बेटा जो सेकेंड वन है, वो है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी में बेटा क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियसली भी डिस्कस किया था प्रीवियस टॉपिक में। इसमें क्या होता है कि हम कोल, ऑयल और गैस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं, कोयला, तेल और गैस के जलने से, उनके बर्न करने से हम इलेक्ट्रिक टरबाइंस चलाते हैं और उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बेटा ये है तो अच्छा तरीका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, लेकिन इट इज़ टू मच एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है। इसमें क्या है, एक तो ये जो सोर्सेज हैं हमारे, कोयला हो गया, तेल हो गया, गैस हो गया, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होता है बेटा, जो एक दफ़ा कंज्यूम हो जाएं तो हम उनको दोबारा नहीं इस्तेमाल कर पाते। ठीक है, मतलब एक दफ़ा कंज्यूम हो गए तो इट मीन्स वो ख़त्म हो गए। ठीक है, उनके तो डे बाय डे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी की मांग भी बढ़ती जा रही है, मतलब आबादी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, लोगों की डिमांड भी इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ती जा रही है, और ये इनकी कोयला, ऑयल और गैस, इनकी तादाद भी, क्वांटिटी जो है कम से कम रहती जा रही है। ठीक है, इसकी क्वांटिटी कम होने की वजह से इसकी कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, इसलिए वो एक्सपेंसिव हो रही हैं। तो इसी वजह से एक तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, हम इनको एक दफ़ा यूज़ करें तो दोबारा नहीं यूज़ कर सकते। दूसरा ये टू मच एक्सपेंसिव है, इसलिए हम ये सोर्स भी इतना यूज़ नहीं करते। जो थर्ड वन बेटा सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, वो है न्यूक्लियर एनर्जी। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं मोस्टली वो इस सोर्स को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्या होता है बेटा, प्रीवियसली मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि हम किसी भी रेडियो एक्टिव मटीरियल को लेके, ठीक है, उसके न्यूक्लियस की फिशन करवाते हैं। फिशन मीन तोड़ देते हैं उसके न्यूक्लियस को। ठीक है, जब हम उसके न्यूक्लियस को तोड़ते हैं तो उसके तोड़ने से अनदर वन एक मटेरियल भी हमें मिलता है। ठीक है, उसके साथ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वो एनर्जी इधर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इधर इन द फॉर्म ऑफ हीट, दिस एनर्जी विल बी यूज्ड टू टर्न द
टर्बाइंस, ठीक है, वो फिर टर्बाइंस को चलाने के लिए यूज़ होती है, उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नो डाउट इट इज़ नॉट मच एक्सपेंसिव, ये इतना कोई महंगा ज़रिया नहीं है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का बेटा, लेकिन इसमें इट इज़ टू मच रिस्की, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी रेडियो एक्टिव मटीरियल को ले रहे हैं तो वो रेडियो एक्टिव शुआएँ जो हैं वो पड़ती हैं, वो रेडियो एक्टिव शुआओं से आपको क्या होता है, आपको डैमेज पहुंच सकता है, मींस आपकी आंखों को नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है, आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल इसका होता है आफ्टर प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी, उस वेस्ट मटेरियल वो भी रेडियो एक्टिव होता है बेटा, फिर उसको ठिकाने लगाना भी मुश्किल हो जाता है, इससे भी आपको टू मच डैमेज हो सकता है, इसलिए ये कोई अच्छा तरीका नहीं है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ आते हैं बेटा, ये है सोलर एनर्जी, इसका भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त, मैं जिसे कह सकती हूँ कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक तरीका है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। इसमें ना तो कोई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट होती है, ना कोई नॉइज़ पोल्यूशन, किसी भी तरह की कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होती। इसमें सिंपली यूँ होता है कि आप जो है सोलर पैनल्स लगा देते हैं और वो सोलर सिस्टम जो है उसके अंदर जो फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी को कैप्चर करते हैं, ठीक है, उसको फिर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। आप चाहें तो स्टोरेज बैटरीज भी साथ रख सकते हैं, दिन के वक्त आप इसकी एनर्जी को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं और रात के वक्त जब उसकी एनर्जी उन बैटरीज में स्टोर हो जाए तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। इट इज़ टू मच ईजीएस्ट वे, चीपेस्ट वे, ठीक है। इसके बाद इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, कोई पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं होती। बस इसके साथ सिर्फ एक यही मसला है बेटा, इसकी इनिशियल कॉस्ट जो है, सबसे पहले आप इसको जब अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, इस पर जो इब्तदाई खर्चा होता है ना, जो आप सोलर पैनल्स लेते हैं, ठीक है, फिर उनको कनेक्ट करने का, वो इस पे होता है, बाकी इसका कोई मसला नहीं है। आई कैन से इट इज़ द बेस्ट वे टू प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगे प्रोड्यूस करने में, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ वे है वो विंड एनर्जी है, ठीक है। इसका भी हमने डिस्कस किया था कि इसमें क्या होता है कि आप कोस्टल एरियाज पे जाके क्या करते हैं, विंड मिल्स लगा देते हैं, ठीक है। उसके जब पर जो फैंस की तरह लगे होते हैं, ठीक है, वो जो ही हवा चलती है डायरेक्ट तो वो उसके पर जो है वो टर्न करते हैं, उनके टर्न करने से टर्बाइंस चलती हैं। ये भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और तो किसी तरह की पोल्यूशन क्रिएट नहीं होती। हाँ, लेकिन जब इसके इसके जो पर घूमते हैं, ठीक है, जब हवा चलती है डायरेक्टली तो बेटा नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट हो सकती है, शोर की आलूदगी इसके अंदर पैदा हो सकती है, ठीक है, शोर की आलूदगी इसके अंदर पैदा होती है। बाकी ये भी सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये दोनों जो हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, मीन टू से कि आप इन्हें बार बार कंज्यूम करना चाहें, क्योंकि आपको पता ही है जो सूरज की रोशनी है वो आपको डेली ही मिलेगी, ठीक है ना, मतलब आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, ये आपके कंज्यूम करने से ख़त्म नहीं होगी। सेम लाइक दैट विंड का भी यही सीन है, ठीक है, हवा डेली बेसिस पे ही अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलती है, ठीक है। उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन बेटा इसके अंदर नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होती है। इसका भी वही सोलर एनर्जी का सीन है कि इसकी इनिशियल कॉस्ट जो होती है वो थोड़ी आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये थे जो प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से जो बेस्ट आई थिंक वी कैन से वो सोलर एनर्जी है, जो एक तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, दूसरा इसके अंदर किस तरह की कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होती। बस इनिशियल कॉस्ट तो वही है जो लग जानी होती है, उसके बाद ये बेस्ट वे है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।